तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, जो कि डैम श्योर यार पेपर में आता ही आता है, बहुत सारे पेपर में आया है। तो चलो उसको देखते हैं, और ध्यान रहे कि ये जो नेमिंग रिएक्शंस बता रहा हूँ उसको छोड़कर बिल्कुल मत जाना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है। पहला तो कैनिजारो रिएक्शन है और दूसरा मेरे पास क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ये पहला पेपर, इधर पेपर में देखो ध्यान से इसमें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर ऐसे मेरे पास बहुत सारे यार पेपर है, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो दूसरे पेपर में अगर आप बात करोगे तो दूसरे पेपर मेरे पास क्या पूछ रखा है, कैनिजारो रिएक्शंस और फिर से एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अगर दोनों को ध्यान से देखोगे, दोनों को ध्यान से देखोगे तो कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन और इसमें कैनिजारो, लेकिन यहाँ पर पूछ रखा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे इस पॉइंट को पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको एल्डोल कंडेंसेशन पूरी तरीके से समझा दूंगा। 2 मिनट देना इन थियोरी को समझने के लिए, 2 मिनट मैं आपको लेना चाहूँगा इन थियोरी को समझाने के लिए। उसके बाद देखना इन्हीं थियोरी का इस्तेमाल करके मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एल्डोल कंडेंसेशन देगा कौन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आप बोलोगे क्या कि एल्डिहाइड कीटोन देंगे। और दूसरी बात ये आती है कि इन एल्डिहाइड और कीटोन में होना क्या चाहिए, या इनकी जरूरत क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी नीड क्या है। इन एल्डिहाइड और कीटोन की रिक्वायरमेंट या नीड ये है कि इन एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात समझ में आई। मैंने ये कहा कि जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लोगे उनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी एल्डोल कंडेंसेशन को देगा, नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ यार, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब ये बताया कि जब आप रिएक्शन करा रहे होगे तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग ट्रीट करेंगे विथ डाइल्यूट अल्कली, मतलब कि डाइल्यूट अल्कली के साथ एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करेंगे। डाइल्यूट अल्कली मेरे पास क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ नोट की पॉइंट क्या लिख रखा है कि जब भी आपके पास रिएक्शन आएगा सामने वाला बंदा एक ही देगा, सामने वाला बंदा एक ही एल्डिहाइड या एक ही कीटोन देगा। मगर आपको क्या काम करना है, आपको 2 एल्डिहाइड कंसीडर करने हैं भाई साहब। आपको एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। ये दिमाग में रहेगा क्या, देखो तभी मैंने हिंदी में क्यों लिखा भाई साहब इतनी पॉइंट, ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी एल्डिहाइड लोगे या जो भी कीटोन लोगे उस एल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे। एल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम रहेंगे या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेंगे। तो हमने कहा यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया, दोनों मॉलिक्यूल सेम रहेंगे या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेंगे। तो हमने कहा कि इन्हीं की बेसिस पर तो एल्डोल कंडेंसेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक सिंपल एल्डोल और दूसरा क्रॉस एल्डोल। आपने क्या पूछा क्वेश्चन कि भाई साहब एल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, क्या दोनों ही मॉलिक्यूल सेम रहने वाले हैं या दोनों ही मॉलिक्यूल डिफरेंट रहने वाले हैं। तो मैंने कहा कि इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए जिन्होंने बनाया एल्डोल कंडेंसेशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला पार्ट रहा सिंपल एल्डोल और दूसरा रहा क्रॉस एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा कौन सा रहे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में आता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ही एल्डिहाइड या दोनों ही कीटोन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, मतलब कि बोथ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, मतलब कि दोनों ही एल्डिहाइड सेम रहेंगे और दोनों ही कीटोन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ये समझ नहीं आया तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, हम लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं कि यहाँ पर बोथ मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट, बोथ मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट, मतलब कि जो आप एल्डिहाइड या कीटोन लोगे वो दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा, दोनों में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप 2 मॉलिक्यूल तो लोगे मगर दोनों मॉलिक्यूल में ही, मतलब कि 2 एल्डिहाइड लोगे या 2 कीटोन लोगे, उन दोनों में से ही किसी एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो, अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो मैंने कहा कि अगर आपके पास दोनों में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन बनेगा तो आपके पास एक ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 4 क्या होंगे, मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, 4
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, या यूँ कह सकते हो, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? मिक्सचर ऑफ, इसको लिख लेना पूरा स्पेलिंग, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इसको लिख लोगे क्या आप? ठीक है, इसको लिख लेना। हमने ये बताया कि अगर दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हमने कि अगर हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही मॉलिक्यूल में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक तो समझ में आई नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक तो भाई साहब किसी को समझ कुछ नहीं आया होगा। एक बार सुन लो, उसके बाद सारी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूँगा। मैंने ये कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट अल्कली, it forms beta hydroxy aldehyde and ketones, and the beta hydroxy and aldehyde or ketones are treated, और यू कह सकते हो कि are heated, it forms alpha beta unsaturated aldehyde and ketones। हमने ये कहा कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो उसको डाइल्यूट अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, और जो भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा अगर उसको हम लोग हीटिंग करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप इन डेफिनेशंस को बना के लिख लोगे। अब आपके सामने देखो एक रिएक्शन मैंने लिख रखी है। अब इस रिएक्शंस पार्ट में आपको क्या समझना है कि आपके पेपर में केवल इतना लिख देंगे और डाइल्यूट NaOH लिख देंगे और कह देंगे कि बताओ भाई साहब ए क्या है, और साथ में हीटिंग भी कर देते हैं तो मामला तो और ही गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा कि जो भी मॉलिक्यूल देंगे हम इसी मॉलिक्यूल को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और इस लिखने की टेक्निक को ही आपको सीखनी है। पहले वाले मॉलिक्यूल को कैसे लिखना, देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हो गया यार मैथ्स के सोल्यूशन है क्या? नहीं भाई साहब, देखो यहाँ पर पहले जो भी एल्डिहाइड दिया रहेगा उसको क्या काम करोगे, पहले वाले एल्डिहाइड को एज इट इज़ रखना है और इसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखना। CHO को आपको पता है, जो भी CHO वाला पार्ट है C डबल बॉन्डो को ऊपर, और ये वाला जो H है ये रहेगा हमारे पास नीचे। क्योंकि यार समझ नहीं आया, हमने कहा कि जो भी एल्डिहाइड दिया रहेगा इसको 2 बार लिखना है। मतलब इसी एल्डिहाइड को पहले देखो एक बार ऐसे लिखा और इसी एल्डिहाइड को फिर लिखो। पहले वाले एल्डिहाइड को जब भी लिख रहे होगे तो इस तरीके से लिखना, और दूसरे वाले एल्डिहाइड जो लिखोगे इसी सेम को ही लिखोगे तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। मैंने क्या बताया, जैसा कि आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो मेरे पास अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। हमने कि जब भी दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहे होगे तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखोगे। तो यहाँ से जब H को खींच कर लिखेंगे, देखो मेरे पास H होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 होगा, और ये क्या हो जाएगा CHO रहेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता तो इसके पहले मैंने वीडियोस बना रखे, वहाँ पे ज़रूर जाके देख लेना कि यहाँ पर मैं अल्फा हाइड्रोजन को अगर बताने लगा ना तो ये वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाला। क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा ना तो होगा क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देख कर भाग जाएंगे। तो इस वजह से क्या काम कर रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ आपको क्या काम करना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना। याद रहे जो मैं बात बोल रहा हूँ, पहले वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अब कैसे खींच तो दिया आपने, H को खींच दिया और बाकी दो का H को खींच दिया तो CH2 बचा, CHO बच गया। अब क्या करोगे, अब इसके बाद देखो यहाँ पर ना एक तरीका बताता हूँ कैसे रिएक्शन कराओगे। यहाँ पर जो ये पार्ट दिखता है आपके पास, क्या ये वाला जो पार्ट दिखता है यहाँ पर, तो चलो आ जाएगा क्या, चलो देखते हैं। हमने ये जो H होगा ना, इस H को ले जाकर ना इस O को चिपका दोगे। आपके पास देखो यहाँ पर ना देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि जो आपके पास ये डबल बॉन्ड होता है, अगर इस एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, मतलब एक बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो 2 वैलेंसी फ्री होती है। मतलब एक बॉन्ड में आपको पता है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसको बीच से तोड़ देंगे तो देखो एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। मतलब देखो ऐसे होता है, एक बॉन्ड तो रहेगा, हम कह रहे एक बॉन्ड को ना ब्रेक कर दो तो आपको पता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो जाएगा। मतलब एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हो जाएगी, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाएगी। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
दोनों ने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन लगा रखे थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने ले लिए और कार्बन ने अपने ले लिए। जब ऑक्सीजन ने अपने ले लिए मैंने यहाँ दिखा रखा, जो कार्बन ने ले रखे यहाँ दिखा रहा, जैसा कि आपको पता है वैलेंसी को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये बता रहा कि वैलेंसी फ्री है। अभी ये जो वैलेंसी फ्री होगी आपको पता है, यहाँ पर देखो कि ये हाइड्रोजन को ले जाकर क्या कर दो कि चिपका। पहले देखो मैंने ऐसे किया, CH3 लिखा, फिर C लिखा, यहाँ पर देखो एक बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, O लिखा, उसके बाद यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हुई और नीचे वाला तो हाइड्रोजन एज इट इज़ ही था, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई। एक बॉन्ड टूटता है, दो वैलेंसी फ्री होती हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी। मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दो वैलेंसी फ्री हो गई कि यहाँ पर। अब क्या काम करना है आपको पता है कि ये वाला ग्रुप यहाँ पर जो मेरे पास H है और CH2 क्या लिखा गया है, CHO लिखा गया। अब आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना, जो ये H रहेगा इस H को ले जाकर यहाँ पर चिपका देना है, इस H को ले जाकर यहाँ चिपका देना है और ये जो पार्ट बचेगा इसको ले जाकर यहाँ पर अटैच कर देना। देखो कैसे दिखेगी इसकी शक्ल, इसकी शक्ल जो दिखेगी CH3, फिर उसके बाद C, यहाँ पर होगा OH और यहाँ पर जब आपको पता है कि ये पार्ट तो जाके यहाँ पर अटैच हो गया, तो यहाँ पर तो वैलेंसी फिर ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 CHO बन जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखो जो मैंने आपको एक पॉइंट लिख रखी थी, जहाँ पर आपने पहली कंडीशन को फुलफिल किया है कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे उसके अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है, ठीक है। उसके बाद डायल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करानी है, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कहेंगे। और याद रखना कि ये बीटा हाइड्रोक्सी अगर आपके पास नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने गलत कर रखा है। और देखते हैं क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है या नहीं बन रहा है, और देखते हैं कैसे चेक करते हैं। हमने कि देखो ये हमने कहा कि देखो अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे बताओ OH ग्रुप जुड़ा है कि नहीं है, OH ग्रुप अटैच्ड है या नहीं है। इसी OH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं, इतना तो पता होगा। OH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो मैंने वही कहा कि देखो ये मेरे पास CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं, क्योंकि यहाँ बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। ये जो बनने वाला स्पीसीज उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये भी हमने चेक किया कि भाई साहब मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, दो बात ध्यान रहे हमेशा, अगर आप इस दोनों ही बात को ध्यान रखते हो, डैम श्योर कि यार क्वेश्चन गलत करके तो बिल्कुल नहीं आओगे, क्वेश्चन गलत करके तो बिल्कुल ही नहीं आओगे, ठीक है। बात समझ लो क्या करना है, पहले जो भी मॉलिक्यूल देंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे, और दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा उसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखो। मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखो भाई साहब, खींच कर लिखना, मत भूलना। अब जो बात मैं कह रहा हूँगा कि अल्फा हाइड्रोजन को खींचना मत भूलना, खींच कर लिखना मत भूलना, आप वही करोगे आप वही भूल जाओगे। कहते हैं ना कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि मत भूलना, आप वही बात भूल जाओगे और क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो जो मैं कह रहा हूँ इस बात को नोट कर लो, मैं आपको अलग से नोट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ बता रखी है ये मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, मेरे पास ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इसको फर्दर हीटिंग करते हैं। अब हीटिंग करने के बाद क्या होगा, जब भी हीटिंग करोगे तो जिस कार्बन पर OH कनेक्टेड होगा उसके अगल बगल देखना कि बताओ उस कार्बन OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके अगल बगल देखना कि जो कार्बन, इस कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन OH देखो जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये वाला भी कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन भी। और देखना कि जो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे अटैच्ड कार्बन के पास, किन कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो देखो यहाँ वाले हाइड्रोजन के, इस वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन 2 है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन 3 है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहाँ से क्या निकालोगे, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे। मतलब क्या हुआ, जब हीटिंग करोगे ना तो यहाँ पर यहाँ का OH और यहाँ का H निकाल लोगे, तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और यहाँ पर CHO हो जाएगा, और यहाँ तो H था ही। इसको और अच्छे से लिखोगे, थोड़ा इसको यहाँ चिपका के लिख सकते हो,
देखो यहाँ पर CH3 लिख दोगे, CH लिख दोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर से CH और यहाँ पर हो जाएगा CHO। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? किसी भी तरीके की मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम सबको आई होगी। क्या ये आपको समझ नहीं है ये डबल बॉन्ड कैसे बना? अगर नहीं समझ में है, देखो मैं इसको भी समझा रहा हूँ, इस लेक्चर में एक ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके आने वाले जो भी एग्जाम्पल होंगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप गलत करके बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हर एक बात समझा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ आपको, पूरी स्ट्रक्चर अगर ऐसे समझ नहीं आती ना, एक बार स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। आपके पास CH3 था, यहाँ पर OH था कि नहीं था? बिल्कुल था। हमने कहा कि यहाँ पर H था, आपने कहा कि बिल्कुल जी यहाँ भी H था। हमने ये दोनों जो हाइड्रोजन आपके पास दिख रहे हैं, ये जो दोनों जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को मैं ना एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ और इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पर CHO को मैं ऐसे ही अटैच्ड कर देता हूँ। अब बताओ, मैंने कहा कि जब आप ऐसा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन या बना लोगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हीटिंग करोगे। जैसा कि आपको पता है कि जब हीटिंग करोगे तो अच्छो की पानी निकल जाती है, गर्मी पड़ने से अच्छो की भाई पानी निकल जाती है, तो मतलब कि जब हीट करोगे तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अब वाटर कैसे निकलेगा? OH और H मिलकर पानी तो निकलता है, तो ये OH और ये H आपस में कंबाइन होकर वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो बताओ ये वाला दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? देखो बीच में गिर जाएंगे और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये और ये वाटर के मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हो गए। अब आपको पता क्या है कि जब ये दोनों रिलीज हो जाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखो होगा क्या? फिर ये दो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। और रही बात ये हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ लिख लेना CH। जब देखो इसको हटा दोगे तो ऐसे ही तो दिखेगा, देखो यहाँ पर ऐसे तो दिखेगा। अच्छा दूसरी बात ऐसे समझ नहीं आती। अच्छा होता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। OH ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, H ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। देखो OH ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऐसा था, H ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए ऐसे था, दोनों आपस में कंबाइन कर लिया और H2O बना लिए। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, यहाँ कंडीशन ऐसी हुई कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पर देखो H है और यहाँ पर भी H है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर लेंगे, डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या? इसी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। और ये वाले H रही बात, ये रही H की बात, तो इसी को हमने ऐसे लिख रखा है, इसी को तो ऐसे लिख रखा है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा CHO। ये बात क्लियर है क्या? तो आपको ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें समझा रखी हैं, जिसको समझ में आया है अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन आपको ऐसे दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्या करोगे? ऐसे दिमाग ये लगाना है कि जब भी ऐसे रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है और जो भी O रहेगा उसको OH में कन्वर्ट कर दोगे, जो भी O रहेगा उसको OH में कन्वर्ट कर दोगे और जो भी देखो यहाँ से H को गायब कर देना और बच्चे वाले पार्ट को यहाँ से चिपका देना, जैसा कि दिख रहा है यहाँ चिपका देना। अब क्या होगा, जब भी ऐसा कर दोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और उसके बाद क्या काम करना है, जब भी बनेगा OH जिस कार्बन से कनेक्टेड, उसके बगल में देखना जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी उसके एक हाइड्रोजन को निकाल लेना, पानी बना के निकाल देना, मतलब कि माइनस का H2O कर देना, रिलीज हो जाएगा। अब निकाल दोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जहाँ पर OH निकालना और जहाँ से हाइड्रोजन निकालना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना, उनके बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देना और हो जाएगा आपका ये हमारे पास एल्डिहाइड कंडेंसेशन का पहला एग्जांपल डन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थी पूरी तरीके से। अब यहाँ पर देखो मेरी दूसरी पॉइंट क्या कंप्लीट होती है। दूसरी पॉइंट में मैंने आपको ये बता रखा था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। इसका क्या मतलब था? देखो मैंने ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के, देखो फिर से देखो, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया? बीटा। हमने कहा कि देखो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड बना हुआ है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने हो या ट्रिपल बॉन्ड बने हो तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अनसैचुरेशन कहते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो डबल अल्फा कार्बन पर और बीटा कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखो फंक्शन ग्रुप मेरा एल्डिहाइड है, तो ये बनने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। आई होप ये चीज़ें तो समझ में आई होगी। बताओ किसी तरीके की दिक्कत नहीं रही होंगी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं।
तो इस लेक्चर को देखो इसमें क्या हुआ, अगर कायदे में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ हिसाब से, तो आप क्या लिखोगे, तो देखो आपको पेपर में अगर देखो दोनों लिखा है, CH3 CHO लिखा गया है, डाइल्यूट NaOH लिखा गया है, हीटिंग लिखा गया है, तो आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में डायरेक्ट यही लिख कर रहोगे। अगर आपको केवल डाइल्यूट NaOH लिखा गया है तो आप डाइल्यूट NaOH वाले स्टेप में केवल ये बना के दिखाओगे, डाइल्यूट NaOH लिखा गया है तो आप केवल यहाँ तक काम करोगे। अगर हीटिंग भी दिखाया गया है तो आप वाटर के मॉलिक्यूल को भी रिलीज करके ये पूरा कंपाउंड बना के दिखाओगे। तो यहाँ वाले कंपाउंड में पहले ये बनाओगे, उसके बाद फिर इसके बाद ये बनाओगे। अगर देखो यहाँ दोनों ही दिखा के देखो दोनों स्टेप एक साथ है, इसका मतलब हुआ कि आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के देना है। मतलब जब भी अगर ऐसे आएगा डाइल्यूट NaOH भी और हीटिंग है तो आप केवल लास्ट में आपको ये लिख कर दिखाना। अगर ये हीटिंग नहीं होता तो आप केवल यही लिख कर दिखाते यहाँ पर एक ही प्लेस पर। समझ में आया क्या? अब एक रिएक्शन और देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखो और लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। फिर से मैंने कहा कि देखो आपके पास फिर से ऐसा कुछ कंडीशन, मैंने इस बार ले लिया कीटोन। कीटोन में मैंने कौन सा कीटोन लिया, मैंने ले लिया एसीटोन, CH3CO CH3 ले लिया। ये बात सही है। इसको आपको नहीं पता तो कॉमन नेम भाई साहब आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम है इसका? नाम कॉमन नेम है एसीटोन। इसका आईयूपैक के नेम की बात करोगे, इसका आईयूपैक नेम है प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा था, जाके देख लेना, ठीक। प्रोपेन टू ओन है, यहाँ पर हाइफन लगा लेना, ठीक। तो ये तो होगा CH3CO CH3। यहाँ पर फिर से बात आई कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। और सेकेंड स्टेप में क्या लिया, देखो पहली स्टेप ये और सेकेंड स्टेप मेरे पास क्या है, हीटिंग है। अगर ऐसे लिखी गई इसका क्या मतलब हो गया, आपको पूरी कर दी, यहाँ तक आपको रिएक्शन करानी है। अब इसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं कैसे कराएंगे। मैंने कहा कि जब भी आपके पास रिएक्शन देगा आप क्या काम करोगे, आपके पास रिएक्शन देती है पहले जो भी मॉलिक्यूल इसको 2 बार लिखना है। 2 बार किस तरीके से लिखोगे, मैंने क्या काम कहा, पहले वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है। कैसे? R अगर एल्डिहाइड रहेगा तो ऐसे ऐसे लिखना है, अगर कीटोन रहेगा तो ऐसे भाई साहब, कीटोन रहेगा तो आपको पता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर करना है आपको R। समझ में आया? समझ में आया क्या? एल्डिहाइड रहेगा तो ऐसे, कीटोन रहेगा तो ऐसे। दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचोगे, किसको, अल्फा हाइड्रोजन खींच कर लिखना है। ये दिमाग में पीछे तो जो भी पार्ट है उसको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोजन को खींचना मत भूलना, मत भूलना, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने का मेरा मकसद यही होता ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश में किस लिए नहीं लिख रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में लंबे समय तक रहने वाला नहीं, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को खींचना मत भूलना। जो भी दूसरा मॉलिक्यूल, यही सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है डिफरेंट, लेकिन याद रखना जो भी दूसरा मॉलिक्यूल, देखो ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल होता है और यहाँ मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल होता है। पहले वाले मॉलिक्यूल को मुझे केवल फंक्शनल ग्रुप से मतलब रहता है, पहले वाले ग्रुप के मुझे केवल फंक्शनल ग्रुप से मतलब रहता है, देख सकते हो यहाँ पर। और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को मुझे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब रहता है। ये 2 काम कर लेते हो आपका पूरी क्वेश्चन बन जाता है। और इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया, कीटोन लिया। अब मैंने क्या बताया, जो काम मैंने वही बता रखा है यहाँ किया। पहले वाले मॉलिक्यूल को मैंने क्या काम किया, ऐसे लिखा, CH3 लिखा। जैसे कि आपको पता ये भी R है, ये भी कार्बन की चेन है और ये भी कार्बन की चेन है, मतलब कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। मेरे पास ये कीटोन है, ये भी R है और ये भी R। जब भी एल्डिहाइड रहता है तो भाई साहब वहाँ एक H रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कीटोन है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, कीटोन को आप ऐसे लिखोगे, ऐसे, उसके बाद ऐसे कर लोगे, बताओ समझ में आई। दूसरे वाले मॉलिक्यूल को लिखोगे मगर अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा है, ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। कीटोन में देखोगे ध्यान से, कीटोन ये रहा मेरे पास, ये रहा CH3 और ये रहा CH3। हमने कहा कि ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से मेरे पास डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक हाइड्रोजन को ही खींच के लिखना है, ध्यान रखना, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन को खींच के लिखना है, एक अल्फा हाइड्रोजन को खींचना मत भूलना, एक केवल ये ध्यान रखना, ओनली वन, ठीक है। ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन क्या करोगे, स्नैच करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर मेरे पास CH3 में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, जैसा कि आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक खींच कर लिखो, यहाँ पर H लिखोगे।
और यहाँ पर जब H खींच के लोगे तो यहाँ पर मेरे पास CH2 बचेगा, CH2 बचेगा, लिख लो। बाकी पूरा पार्ट एज इट इज़ लिखो यार, पूरा पार्ट एज इट इज़ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब करना ही क्या रह गया, कुछ तो बचा ही नहीं है। ये पहली स्टेप होती है मेरे पास डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। ये जो मेरे पास O रहेगा उसको OH बना दोगे, जो मेरे पास O रहेगा उसको OH बना दोगे। डबल बॉन्ड को ना, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको एक गायब कर दोगे, डबल बॉन्ड को मत लिखना, एक को तोड़ दोगे, मैंने भी पिछले एग्जाम्पल में समझाया था। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पर OH, यहाँ पर ये जो जब यहाँ पर जाके चिपक गया तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पूरे पार्ट को ले जाके यहाँ चिपका दोगे इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, देखो CH2 CO CH3, समझ में आया क्या। और यहाँ जो नीचे वाला पार्ट था देखो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3 रहेगा। अब आप क्या कहोगे, मेन फोकस करना कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा था, कीटोन था, CO था। तो आप बताओ कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं कहता हूँ क्या बीटा पे हाइड्रोक्सी बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक करो जरा। ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए इतनी बातें, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। क्या होता है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो OH होगा, बीटा कार्बन तो जो भी OH ग्रुप अटैच्ड होगा हम लोग से क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। तो भाई सही है यार, अगर गलत होता तो बीटा पर हाइड्रोक्सी आता ही नहीं, ये चेक जरूर कर लेना भाई जब भी क्वेश्चन करना। तो ये मेरे पास जो बना वो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना, ये बनने वाला स्पीसीज क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर CO है, तो क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब इसकी हीटिंग कराओगे तो कहाँ से पानी निकालोगे भाई साहब, यहाँ से, ठीक। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से निकालना OH, एक H OH, और यहाँ से एक H निकालोगे। और जब भी यहाँ पर आप हीटिंग करते हो ध्यान रखना, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन जरूर करना, अभी मैंने आपको पीछे समझा रखा था, ठीक है। तो CH3, उसके बाद C, यहाँ पे OH और इस वाले के बीच में ना, ये वाले कार्बन का जो, ये वाले कार्बन के इनके बीच में डबल बॉन्ड की क्या कर दोगे, फॉर्मेशन। एक बॉन्ड तो और बना, एक बॉन्ड और बनाओगे, क्या मैंने बताया, एक बॉन्ड तो और बनाओगे, एक बॉन्ड और बनाओगे यहाँ पर और इनके बीच में, तो यहाँ पर बन जाएगा। और इसका देखो OH चला गया, यहाँ से एक H चला गया, एक H चला गया, तो यहाँ कितने H बचेगा, एक ही H तो बचेगा, तो C और C के साथ H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO CH3, और ये नीचे वाला जो CH3 था, ये नीचे वाला CH3 यहाँ आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बनने वाला स्पीसीज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्योंकि यहाँ पर CO है। तो देखो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और ये हो गया बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड है। और जब भी डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, या फिर किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे भी हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों ही कार्बन, एक अल्फा है बीटा, तो हम कहेंगे यहाँ जो अनसैचुरेशन है, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। आई होप यहाँ पर बताई गई तमाम बातें समझ में आई होगी। तो जब ये रिएक्शन करके दिखा रहे होगे, ये CH3 CO CH3, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट देखो हम लोगों ने बनाया, ये बनाया, तो यहाँ पर आप पेपर में अगर आता है तो ऐसे लिखकर दिखाओगे, CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। जो देखो मैंने यहाँ देखा, थोड़ा सा जूम इन करते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। जो मैंने देखो आपको यहाँ समझाया था उसी चीज़ को यहाँ लिख रखा है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात। क्या क्वेश्चन है, सिंपली देखो क्या दे रखा है मेरे पास, कोई एल्डिहाइड दे रखा है और उसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया गया, जो भी आया उसको हीट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मैंने बताया कि जब आपके पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड आता है तो सबसे पहला आपको जो काम होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि भाई साहब जो भी एल्डिहाइड है क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं चेक करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि अभी आप जो रिएक्शन इसके बाद वाला पढ़ने वाले हो वो केनिजारो है। तो एक में देखना है कि जो एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाई वही हमारे क्या होंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जो नहीं होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका भी मैंने वीडियोस बना रखा है, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन के पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करेगा।
अब करने के लिए मैंने क्या बताया था कि देखो भाई साहब वो रिएक्शंस में एक ही एल्डिहाइड देंगे, लेकिन आपके खुद की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आपने क्या पढ़ा कि जो भी एल्डिहाइड होगा उसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और किस तरीके से परफॉर्म करना वो देखना है, इंपॉर्टेंट बात। जब आप सॉल्यूशंस कर रहे हो, आप रफली ये काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या काम करोगे। जो भी एल्डिहाइड देंगे भाई साहब, आपको क्या काम करना, देखो मैंने बताया था कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा उसको पहले इस तरीके से लिखना है। मतलब पहले जो अटैक करना है, मतलब जो आपको समझना है, जो आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लिखना है। फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लिखना है, मतलब C डबल बॉन्ड हो इस तरीके से H। तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल को 2 बार लिखना है, इसी मॉलिक्यूल को आपको 2 बार लिखना है। देखो पहले क्या काम करना है, CH3 CH2, उसके बाद ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको किस तरीके से लिखना है, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे आप, H। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या नहीं होगी? थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, शायद ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, देखते। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या कहा कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा, इसको ब्लैक पेन से ही समझाते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H। यहाँ तक समझ में आया? हमने कि दूसरे मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को लिखना है फिर से, मगर इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। देखो इसी मॉलिक्यूल को मैं पहले ऐसे लिखा, और दूसरे मॉलिक्यूल क्या करूँगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन को खींचना, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन को ही खींचना है, इसके मत खींचना। इसको मैंने क्या कहा था, जब भी आप इसको लिख रहे हो तो इस वाले CH3 को नीचे लिख लो ऐसे, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को देखो जब खींच कर लिखोगे तो देखो इस तरीके से H हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इसी कार्बन के साथ देखो ये CH3 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप CH3 लिख दोगे, और ये वाला CHO मेरे पास ऐसे रहेगा। बता कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? मैंने क्या बताया कि जो भी आपके पास जो भी एल्डिहाइड रहेगा उसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है, दोनों मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना है कि पहले वाले मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करोगे, और दूसरे वाले इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना है। ध्यान रहे, अल्फा हाइड्रोजन भाई साहब खींच के लिखना है, ये वाले हाइड्रोजन को मत खींच कर लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने यही लिखा था, आपको नोट्स में बताया था कि देखो पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखना, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन का एक अल्फा हाइड्रोजन खींच के लिखना मत भूलना। ठीक है, ये आपको काम करना था। तब इसके बाद रिएक्शन को कराना है। तो देखो ये तो पहला पार्ट होगा कि डाइल्यूट NaOH के रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है। मैंने क्या बताया था, इसके बाद जो भी ये H रहेगा उसको O के साथ क्या कर दोगे, चिपका दोगे। ध्यान रखना इस बॉन्ड को, यहाँ से ना एक बॉन्ड को गायब कर दोगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे आप, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास देखो कैसा दिखेगा। इस O को OH बना दोगे, देखो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये C, और जो भी हमारे पास ये O रहेगा उसको OH बना दोगे। ये वाला H यहाँ पर जाके चिपक जाएगा तो OH हो जाएगा। और देखो जब ये चीज़ यहाँ जाकर चिपक जाएगा, यहाँ पर ये जो भी पार्ट यहाँ बचेगा, इस पूरे पार्ट को उठाकर इसके साथ धर के चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। पता इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो मैंने क्या काम किया कि पहले दोनों मॉलिक्यूल को लिखना है, मतलब इसी मॉलिक्यूल देंगे वो एक ही देंगे। आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई साहब हमें जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लेते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखते हैं, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को स्ट्रेच करते हैं, खींच कर यहाँ लिखते हैं, और बाकी वाले पार्ट को यहाँ नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। अब क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब इसको क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन रहेगा उस ऑक्सीजन के साथ H को चिपका देंगे। याद रहे इस डबल बॉन्ड को एक तोड़ देना है, इसको ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ रहने देना है। एक बॉन्ड को आप तोड़ते हो तो यहाँ पर इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस O के साथ OH को चिपका देना, और जो भी ये पार्ट जब यहाँ से गायब हो जाएगा, देखो ये पार्ट जब गायब हो जाएगा, ये पूरे पार्ट को यहाँ पर क्या कर दोगे, चिपका देना। ठीक, यहाँ पर चिपका दिया आपने। अब उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट होता है, ये सिंपली क्या हुआ, मेरे पास ये एल्डोल होता है। क्या होता है, ये एल्डोल बन जाता है। अब कंडेंसेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जब हीट कर देते हैं, मतलब ये तो देखो मेरे पास सिंपली एल्डोल बना। ये पहला स्टेप हमारा डन हुआ, जो कि मेरा पहला स्टेप था। ये डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा। अब जब इसकी हीटिंग कराते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है किसी को हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। भाई जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर इसको हीट करते हो तो क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किस तरीके से करोगे, इस बात पे फोकस करना। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा उसके उसी कार्बन के अगल और
बगल वाले कार्बन को देखना, मतलब इसके नेबरिंग कार्बन को देखना, और जिस कार्बन के पास लेसर हाइड्रोजन होंगे उसके H को ना खींच कर ना डबल बॉन्ड वहाँ पर बना देना। मतलब कि देखो एक OH यहाँ से लोगे और एक OH जहाँ से जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके अगल बगल वाले कार्बन को देखो, मतलब नेबरिंग कार्बन को देखो किसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास हाइड्रोजन 1 है उसका एक OH और एक H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जहाँ से H निकलेगा और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड था उनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो इस तरीके से होगा CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर ध्यान रहे इन्हीं के बीच में जहाँ OH लिखा है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है और जहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया जिसके पास लेसर हाइड्रोजन था उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से तो H गायब हो चुका है, तो यहाँ पर तो केवल कार्बन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर CHO हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ये जो है मेरे पास ये है एल्डोल कंडेंसेशन, ये रियलिटी में ये एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पर कंडेंसेशन का क्या मतलब होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है, माइनस का H2O हो गया, एक OH और यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। क्योंकि जहाँ जो डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में, अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये बन गया है। बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी आपके। ये क्या बना है, यहाँ देखो मैंने कहा था कि आपको ये पॉइंट जरूर चेक कर लेना कि यहाँ जो बनता है डाइल्यूट एल्कली के साथ जब ट्रीट करते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है। इसको चेक करते हैं आइए। अब यहाँ देखो क्या जो आपके बना, क्या बीटा हाइड्रोक्सी बना भी है या नहीं बना है, तो आप कैसे चेक करोगे। देखो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और अल्फा के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, तो बीटा। बीटा पे देखो हाइड्रोक्सी है कि नहीं, बिल्कुल है, मतलब कि जो भी हम लोगों ने बना रखा है वो सही है। तो हमारा स्टेप डन हुआ। पहला ए मेरा ये रहा और बी मेरा ये रहा। तो जब भी आप रिएक्शन करा रहे होगे पेपर में तो इस तरीके से लिख दोगे। देखो पेपर में ना कई बार यहाँ डायरेक्ट पूछता है कि डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग लिख देता है, मतलब आपको फिर ये वाला स्टेप आप लिख कर नहीं दिखाओगे, डायरेक्ट ये डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करके भी उसको शो करोगे। यहाँ तक समझ में आया क्या, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री होकर पूछ सकते हो। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप कन्वर्जन्स करा रहे हो, मतलब ये रिएक्शंस करा रहे हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट की रिएक्शन कराते हो उसके यार नाम आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे नाम तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होगा कि आपके पास कन्वर्जन्स आएंगे। जब कन्वर्जन्स आएंगे तो आप जो भी रिएक्शन करवा रहे हो कम से कम उसका नाम पता होना चाहिए, सो दैट आपको ये समझ में आए कि भाई साहब मैंने इसके रिएक्शंस को कर रखा है। तो आपको इसका नाम बता दो। आईपैक नेम आपको पता होगा कि ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबर 1 मिलेगा। इस कार्बन को काउंटिंग करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। CHO है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगाएंगे, और CHO है तो सेकेंडरी से फिर क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, प्रोपेनल बोलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए। क्या कॉमन नेम है यहाँ पर हमारे पास, कि देखो हमारे पास CH3 COCH3 का आपको पता होना चाहिए, एसीटोन कहते हैं, ये कॉमन नेम है। इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो इसका आयुपैक नेम हमारे पास प्रोपेनोन होता है। इसी को हम लोग प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं, या इसी को 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं। ये तो आपने आईपैक पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना यार, इसको भी मैं बता दूंगा आपको। बना था एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराया था डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना था। ये तो आप रफली काम करोगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बना था, देखो आईपैक नेम लिखोगे तो 1 2 3, और 3 पे देखो OH ग्रुप अटैच है तो 3 पे हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड तो एन, उसके बाद CHO तो सेकेंडरी सफिक्स अल लगाओगे। ये तो आईपैक आता होगा। उस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि CH3 CHO को हम लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। आईपैक नेम लिखोगे तो इथेनॉल कहते हैं। कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है, आईपैक नेम इथेनॉल है। बात करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट का एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नाम है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताते बताते मैं भूल गया, आपको बताया नहीं, तो इस लेक्चर में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। ये दिमाग में रहना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इसको आराम से लिख लेना, जहाँ भी लिख आप नोट्स बना रहे हो तो उसको जरूर लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। एसिटाल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया।
आईयूपैक नेम तो लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? आईयूपैक नेम तो आता होगा कि नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं आता है क्या? नहीं आता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फील फ्री होकर पूछ सकते हो। बाकी तो यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी तो सारी बकवास जो करनी थी वो तो होगी। फिर से देखो मेरे पास एक रिएक्शन आती है। अब यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या खास बात है कि मैंने इस बार ले रखा है हमारे पास एसिटोफेनोन ले रखा है। मैंने क्या ले रखा है? एसिटोफेनोन। कहोगे यार एसिटोफेनोन तो मुझे पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो भाई कैसे पता चलेगा बताओ आप? पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा? यहाँ समझो ज़रा, इस पार्ट को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो, यहाँ पर COCH3 हो, COCH3 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटोफेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफेनोन कहते हैं। ये कॉमन नेम ना एक पेज बना लो और वहाँ पर सारी लिख लो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में ना जब पूछे जाएंगे ना तो यार बैठे रह जाओगे, यार कर ही नहीं पाओगे रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफेनोन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें? तो हमने कहा कि इस एसिटोफेनोन की हम लोग क्या कराएंगे? डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे या डाइल्यूट KOH के साथ कराएंगे या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जो डाइल्यूट अल्कली हो सकता है वो आपके पास NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अब यहाँ रिएक्शन कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया, वो क्या काम करना है? बहुत सिंपल सा काम है। जो भी पार्ट दिया रहता है, पहले वाले पार्ट को कैसे लिखना है मैंने आपको क्या बताया कि पहले वाले पार्ट को इस तरीके से लिखना है। देखो मॉलिक्यूल देंगे वो एक ही। अब देखो पहले अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है? ये कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के पास देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मगर इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से, तो इसके पहले मैंने वीडियोस बना रखा है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस कर रखी, तो वहाँ पर जाके जरूर देख लेना। हमने कहा कि यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या बताया था कि पहले वाले मॉलिक्यूल को केवल फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखना है। फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने बता रखा था, जब ओपन करके लिखोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी अपना आंसर है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो भी आपके पास ये पार्ट होगा इसको इस तरीके से लिखोगे। देखो मैंने बताया, दूसरी बार बता दें कि इसी बेंजीन रिंग को हम लोग, ये फिनाइल ग्रुप होता है, इस फिनाइल को हम लोग पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फिनाइल को पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई इंसान हो सकता है आपके पेपर में ऐसे भी दिया जा सकता है और इसी को ही इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसी को इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, पहले वाले मॉलिक्यूल को, देखो ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, पहले वाले मॉलिक्यूल क्या लिखना है? पहले वाले मॉलिक्यूल को केवल फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखनी है आपको, और फंक्शनल ग्रुप को मैंने बताया कि ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना आपको, ये वाला जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ना, इसको इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ गायब कर देना, और जो भी यहाँ पार्ट रहेगा ना उसको नीचे करके लिखना, नहीं तो आपको ना अटैच करने में कन्फ्यूजन होगा। समझ में आई कि नहीं बातें? यहाँ इस तरीके से लिख लिया आपने। अब उसके बाद क्या काम करना है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अल्फा हाइड्रोजन खींच के लिखना, तो इसको मैं क्या कर देना, इसको देखो पेन अगर ऐसे है, अगर देखो पेन मेरा ऐसे है, इस पार्ट को क्या कर दूंगा मैं, इस तरीके से मूव कर दूंगा यहाँ पर। मतलब कि जो भी हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, मैं इधर कर दूंगा। मतलब देखो मुझे अल्फा हाइड्रोजन खींचना था, तो मैंने क्या कि जो मॉलिक्यूल देखो CH3 इधर लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, तो गलत कुछ नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिखना है, H को यहाँ पर स्ट्रेच करोगे और उसके बाद इस CH3 वाले पार्ट को इस तरीके, H को स्ट्रेच कर लिया तो यहाँ पर क्या बच CH2 बच जाएगा, और बाकी पीछे वाले जो भी पार्ट था इसको इस तरीके से लिख लोगे। किसी भी तरीके की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको फ्लिप कर लिया है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या काम करना है आपको, जो भी ये हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन को क्या करोगे, खींच कर लेके जाके इस O को पकड़ा दोगे और O को OH बना दोगे, O को OH बना दोगे। जब बनाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो मैं इसको पीएच कह सकता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, मतलब फिनाइल पार्ट के। चलो यार दिखा देता हूँ, नहीं कहोगे यार क्या शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। यहाँ तक समझ में आई? देखो यहाँ पर था C, और ये वाला जब H इसके साथ अटैच होगा तो ये OH बन जाएगा, और ये वाला जो नीचे वाला यहाँ CH3 है ये नीचे ही रहेगा, और ये पूरा पार्ट इस कार्बन के साथ, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा पार्ट पीछे वाला पार्ट इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप पीएच लिखते, जो आपके पास ये वाला पार्ट दिख रहा है, अगर आप इसकी जगह पर पीएच लिखते तो देखो मेरे पास क्या होता है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, PH, फिर
यहाँ पर कार्बन लिखते, यहाँ पर OH लिख देते, फिर यहाँ पर CH3 लिख दे सकते थे, फिर CH2 थोड़ा स्पेस कम लगेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी हो जाएगा PH। अब आपको देखना क्या बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं आ रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब गलत है। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी चेक करते हैं। देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी चेक करते हैं। देखो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा और अल्फा के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल बना रखा है एग्जैक्टली राइट है। समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक रिएक्शन। तो हमारा ये स्टेप डन हुआ, मतलब कि इस रिएक्शन का जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो डाइल्यूट NaOH लिखा गया, केवल डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, दैट इज द रीज़न हम लोगों ने केवल यहीं तक प्रोसीड किया। अगर हीटिंग लिखा होता तो हम क्या करते, इस OH को और यहाँ के एक H को पकड़ते और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते और इसके बीच में क्या कर देते, डबल बॉन्ड को क्रिएट कर देते। समझ में आई कि नहीं आई रिएक्शन। जो गॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दोनों ही मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन, एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। दो मॉलिक्यूल लोगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो डिफरेंट हो, हमने कहा कि सेम वाले तो सिंपल एल्डोल में आ जाते हैं, डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, क्रॉस एल्डोल में आएंगे। अब दोनों मॉलिक्यूल जो ले रहे होगे उसमें दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों बंदों में से किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस एल्डोल नहीं होगा। इसी बात को हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, इसी बात को अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर मिक्स्ड एल्डोल की बात करें या क्रॉस एल्डोल करें, दोनों नाम एक ही है। मिक्स्ड एल्डोल कह दो आप या क्रॉस एल्डोल कह दो, दोनों नाम एक ही है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एसिटाल्डिहाइड में आपको पता है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ देख सकते हो हाइड्रोजन है, मतलब कि यह तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है देने के लिए कि भाई साहब ये देगा तो पूरी तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अल्फा है। मगर दूसरे मॉलिक्यूल में देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि जब तक अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही क्या करोगे। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल है, एक पहला मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, दोनों मॉलिक्यूल में किसी एक मॉलिक्यूल के पास तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन क्या है ही है। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भाई साहब वो क्रॉस एल्डोल देंगे। अब मैंने जो रिएक्शन ले रखा है, अभी तक दो चार में रिएक्शन कराऊंगा, उसमें मैंने पहले क्या कर रखा है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे और दूसरे मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। मैंने जब भी आपके पास रिएक्शन कराया था स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहला मॉलिक्यूल वो लोगे जिसका फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से ओपन करोगे, और दूसरा मॉलिक्यूल वो लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसको खींच कर लिखना है। ध्यान रखना जब भी रिएक्शन कर रहे हो तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन खींचना हो उसको इधर लिखना, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं खींचना रहेगा उसको इधर लिखना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो रिएक्शन लिख रखा है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है देखो मैंने इसको यहाँ लिख रखा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसको इस तरफ लिख रखा है। ठीक, अब इससे मेरा फायदा क्या होगा, रिएक्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके पास पहला आपके पास जो भी कंपाउंड देगा उसके केवल फंक्शनल ग्रुप को ओपन करना, उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन जब करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर मैंने कहा था कि इस तरीके से H हो जाएगा। इस CHO को जैसा कि आपको पता है इस CHO वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे, ये रहा मेरे पास H। समझ में आ रहा होगा। रही बात यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन खींचकर लिखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मैंने खींच लिया, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो यही है। हमने कि जब ऐसा करोगे तो मेरे पास देखो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो ये मेरा आंसर का पार्ट होगा। हमने कहा कि अब क्या काम करना है, आपको वही सारी बातें होंगी, सब कंडीशंस वही होंगे, सब बातें वही होंगी। डाइल्यूट NaOH होगा, डाइल्यूट NaOH होगा, और हीटिंग भी दिखा देता हूँ मैं यहीं पर। ठीक है, तो आपको सारी रिएक्शन किस तरीके से करनी है यहाँ पर, ठीक समझ तो रहे ही होगे। पहला काम क्या करना है, इस O को OH बना देना। कैसे, इस H को ले जाकर O को चिपका देना। जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा H, फिर C, यहाँ पर हो जाएगा OH और नीचे वाला हो जाएगा H, और ये पूरी पार्ट को ले जाके इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट जो था यहाँ चिपक गया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना मत बोलना भाई साहब, ये ना सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक OH हो जाएगा और ये पूरा पार्ट जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो CH2 फिर CHO हो जाएगा। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, ये मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया।
ये मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा और अल्फा का नेक्स्ट कार्बन बीटा। तो ये देखो मैंने कहा था कि जब भी आप रिएक्शन करा रहे होगे केवल डाइल्यूट अल्कली के साथ, आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, तब जाके आप जज करना कि आपने प्रोडक्ट सही बना रखा है। ठीक, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। तो ये हो गया भाई रिएक्शन, तो पहला पार्ट तो डन हो गया। अब हीटिंग करने की बारी आती है। तो हीटिंग करने मैंने क्या बताया था कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड देखो किस कार्बन के पास जो है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को अगर रिमूव करोगे, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, HC। और इस वाले देखो इसका हाइड्रोजन को एक स्ट्रेच करना, इसका एक OH और यहाँ से एक H वाटर के मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएंगे और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा। ये सारी बातें तो हम लोगों ने इसके पहले काफ़ी कर रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अगर कायदे में पूरी तरीके से लिख कर दिखा रहे होगे इसको, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CHO। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बना है, ये क्या बना, ये स्टाइरिन बन चुका भाई साहब। ये इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम है स्टाइरिन। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम स्टाइरिन है। समझ में आया क्या? तो जब भी SCHO हो प्लस यहाँ पर देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या एसिटाल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, स्टाइरिन बन जाता है, मतलब ये कंपाउंड बन जाता है। समझ में आई? अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बता देना भाई साहब। यहाँ पहले स्टेप में हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रखे हैं। पहले स्टेप में हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रखे हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग हीटिंग करते हैं। जब भी हीटिंग करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। समझ में आई बातें? अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखो। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में भी वही काम है, कंडीशंस भाई साहब वही हैं, कंडीशंस वही, कंडीशन चेंज होने वाले नहीं है। डाइल्यूट NaOH और हीटिंग है। मैंने क्या काम कहा कि देखो पहले मैंने बार बार कह रहा हूँ, पहला मैंने वो मॉलिक्यूल लिख रखा है जिसके पास किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि मुझे दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींचना पड़ता है। अगर ऐसा है तो भाई साहब देखो क्या होगा करोगे। तो देखो मैंने क्या कहा, पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे और यहाँ पर H नीचे रहेगा और इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है। तो जैसा कि आपको पता है ये कीटोन है, मेरे पास एसीटोन है, ये मेरे पास एसीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। और मुझे खींचना क्या है, केवल अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से मैं अल्फा हाइड्रोजन खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर CO हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब ऐसा करोगे आप तो ठीक, ये आपको रफ में काम कर लेना है ये, ठीक है। तो आपको ये रफ में काम कर लेना है, ये ले जाके ना रफ में पीछे कर लेना, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट उनको भाई साहब को बना के दे देना। आपको क्या काम करना, जो भी ये H रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, इसको ले जाकर यहाँ पर चिपका दोगे और ध्यान रहे ये बॉन्ड को ना सिंगल बॉन्ड बना देना, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा HC, यहाँ पर हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, CH2 CO CH3 हो जाएगा। बता कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या काम करना, ये देखो पहला काम किया हम लोगों ने, ठीक, मैंने बार बार करा, पहला स्टेप मैंने लिख रखा, मतलब डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन करा रखी है। सेकंड स्टेप में क्या रखा है मेरे पास, हीटिंग दे रखी है। जब हीटिंग करोगे तो चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ, हीटिंग में यहाँ दिखा देता हूँ। जब हीटिंग करोगे मेरे पास क्या हो जाएगा, हीटिंग करने के बाद आपको पता है यहाँ पर OH और उसके यहाँ वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, एक H निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा HC, फिर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CO CH3 और यहाँ वाला जो एक H था यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिएक्शन तो समझ में आ गया। थोड़ा इसको चिपका कर लिखोगे ना, यहाँ पर अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CH2, ये वाले कार्बन से देखो CH2 हो जाएगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CO, फिर CH3 हो जाएगा। तो ये था जब फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन के साथ रिएक्शन करता तो ये कंपाउंड बन रहा है और फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा तो ये बन रहा है। समझ में आया क्या? अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके सामने ये है कि मेरे पास देख सकते हो जैसा कि दो मॉलिक्यूल हैं। बेंजल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन वाले लेक्चर में कि बेंजल्डिहाइड के पास किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पहले मॉलिक्यूल को मैंने जो लिख रखा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है।
अब यहाँ मैंने बताया था कि बेंजल्डिहाइड को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले बेंजीन रिंग को, ये जो फिनाइल वाला पार्ट है हम लोग इसको पीएच से लिखते हैं और ये CHO ये रहा। तो एग्ज़ाम में आपके ऐसे भी लिख कर आ सकता है, ऐसे भी लिख के आ सकता है, ठीक, जैसे भी आएगा आप समझ तो गई हो, ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड है। और ये तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका, ये मेरे पास एसीटोन है या प्रोपेनोन कह सकते हो, ठीक, ये मैंने आपको बता रखा था। अब इसकी रिएक्शन करानी है, रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया बताओ? पहला वाला जो पार्ट है ना, इसी को मैं कर रहा हूँ, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे यहाँ कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट क्या काम करोगे, मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, पहले पीएच लिखा, मतलब फिनाइल है, हमने कहा कि फिर क्या लिखा, इसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन किया, ये CHO वाले पार्ट को ओपन करके लिखा, यहाँ पर लिखा, और इस H को जो यहाँ पर था इसको नीचे लिखा, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींचना था। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो एक करके एक को केवल खींच कर लिखना है, और बाकी के भाई हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे, CH2 CO फिर CH3 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? इसके बाद क्या काम करना है आपको, इसके बाद क्या करना, पहला स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेप मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, पहला स्टेप मतलब डाइल्यूट एनर्जी का रिएक्शन, डाइल्यूट एनर्जी के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये जो भी O रहेगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास PH हो जाएगा, फिर ये C रहेगा, और ये सिंगल बॉन्ड बना देना भाई साहब, ये OH हो जाएगा, और नीचे वाला यहाँ पर H ही रहेगा, और ये बाकी ये जो भी पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन के थ्रू क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। जब कनेक्ट होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 CO CH3 बन जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या काम करना है, जो भी मेरे पास यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसके हाइड्रोजन में खींचना है और इसको OH बना देना है, और इसको क्या कर देना, इस तरीके से अटैच करा देना, ठीक है जी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक तो किया आपने, उसके बाद आपको क्या काम करना है, सेकंड स्टेप क्या होती है, आपकी हीटिंग होती है। सेकंड स्टेप अगर आपकी हीटिंग है तो मैंने क्या बताया कि यहाँ का एक OH, यहाँ का एक H ले लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मतलब कि कंडेंसेशन हो जाता है भाई साहब वहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन कार्बन, ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, एक OH, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO और CH3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा, अल्फा बीटा पे क्या डबल बॉन्ड है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर CO है। ठीक समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये था इस वाले तीसरे वाले रिएक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर जब पूरा फाइनल पार्ट लिख के दिखाना होगा पेपर में, तो फाइनल पार्ट आप यही लिख कर दिखाओगे, ठीक है। तो फाइनल पार्ट जो आपके, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेप लिख रखे हैं भाई साहब ने, तो आप केवल ये बनाकर दिखाओगे, ठीक है। सी समझ में आया क्या? तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बाकी देखो आपके सामने ना ये दो रिएक्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको ना खुद ट्राई करना है, और आपको नहीं होते तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्वेश्चन नहीं हुए। अगर नहीं होते तो मैं इसको सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना, ठीक है। जो भी अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली इस पर आपको ये वीडियो बना दूंगा। पहले आपको इसको खुद ट्राई करना, ठीक। कर तो लोगे यार, मैंने जो बता रखा सिंपल है, हार्ड नहीं है, ठीक है। पहले खुद ट्राई करना, नहीं आएगा तो बता देना। अब इसके बारे में बात कर, देखो मैंने एक बात यहाँ पर एक नोटिस करना, मैंने अभी स्टार्टिंग से ही मैं यही कह रहा हूँ, पहला मॉलिक्यूल मैंने वो लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा मॉलिक्यूल वो लिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब पहली मेरी केस ये बनी कि दोनों में से मैंने कहा था कि एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा कि दोनों ही मॉलिक्यूल जो लोगे, दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्रॉस एल्डोल देगा। दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्रॉस एल्डोल देगा। अगर दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, मैंने कहा कि बोथ मॉलिक्यूल पजेस अल्फा हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या बताया, अगर दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 4 प्रोडक्ट बनते। जैसा कि आपको देख सकते हो कि जब मैंने रिएक्शन करा तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी दोनों ही मॉलिक्यूल, पहले वाले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तब इसके बारे में बात करते हैं, तो उसके रिएक्शन को देखते हैं। बाकी इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना, मैं डेफिनेटली इसके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। यहाँ पर देखो जो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इसके पास भी मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा मेरे पास क्या है,
प्रोपेन एल्डिहाइड है। क्या है? प्रोपेन एल्डिहाइड है या प्रोपियोन एल्डिहाइड है, इसको कह सकते हो। तो ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोपियोन एल्डिहाइड कह सकते हो या प्रोपेन एल्डिहाइड कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसका आईयूपैक नेम लिखोगे, ठीक, इसको लिख देता हूँ मैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं केवल डाइल्यूट एनएच के साथ रिएक्शन करानी है, ध्यान रखना है क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन करोगे इसको अच्छे से समझना। पहले क्या करोगे, जब भी आप सोल्यूशन लिख रहे हो सोल्यूशन पार्ट को समझना अच्छे से, आपको इसको किस तरीके से समझना है। जो मैंने आपको रिएक्शन कराई थी उसका ही इस्तेमाल इसमें करेंगे। आपको क्या काम करना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को जो आपने लिखा था CH3CHO, ठीक है। फिर दूसरा वाले मॉलिक्यूल मेरे पास क्या था, CH3CHO, ठीक है, ये था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे फंक्शन ग्रुप को ओपन करना चाहिए था, चलो एक काम करते हैं। तो ये CH2 था, यहाँ पर फिर से मेरे पास CHO हो गया। अब आपको क्या काम करना है, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी आप रिएक्शंस करा रहे हो आपको एक काम करना था कि पहले वाले मॉलिक्यूल का, पहले तो एक काम का, जब भी रिएक्शन दे रखी होगी ना, ये तो दे रखा था, पहले आप सिंपल एल्डोल कराओगे। पहले क्या काम करोगे, पहले सिंपल एल्डोल कराओगे। सिंपल एल्डोल का मतलब कि अगर मैं आपको केवल देता कि CH3CHO का सिंपल एल्डोल कैसे कराते, इसके दो मॉलिक्यूल लेते, अल्फा आयोडीन को खींचते और ले जाकर O को OH बना देते और करा देते रिएक्शन। सिमिलरली यही काम यहाँ भी करना है, इसका सिंपल एल्डोल करना। सिंपल एल्डोल कैसे कराओगे, मैंने क्या बताया, इसको ना मैं एक बार करता हूँ, स्ट्रक्चर को ना इस तरीके से ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर अगर मैं कराता हूँ, देखो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर रखा है, मैंने कहा था कि जब भी आप स्ट्रक्चर कर रहे होगे, ठीक, इसको हटा देते हैं। हमने कहा कि पहले आप फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखना, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल लोगे, दूसरा जो भी मॉलिक्यूल लोगे उसके अल्फा हाइड्रोजन को, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को जो भी लोगे अल्फा हाइड्रोजन खींच कर लिखोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास H होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करना है, इसके मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को ओपन करना, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या करोगे, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और इसी मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना। ध्यान रखना अल्फा कार्बन ये है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसको मत खींचने लिखना। ये फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसको अगर खींचकर लिखोगे तो मेरे पास H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। और ये वाला पार्ट को मैं नीचे लिख दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास CHO, या फिर ऐसे ही चलो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो जो भी था, मैंने कहा था कि पहले सिंपल एल्डोल कैसे कराते हो, पहले वाले मॉलिक्यूल जो भी रहता है उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करते हो, और दूसरा मॉलिक्यूल जो भी लेते हो उसके हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को खींच के लेते हो, ठीक। पहले वही काम किया। देखो जो मॉलिक्यूल था उसके मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को ओपन किया और उसी मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखा, फिर जो भी मॉलिक्यूल था पहले वही लिखा और उसके मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को खींच कर यहाँ पर लिख दिया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। इसके बाद देखो क्या काम कराना है आपको, रिएक्शन कराते समय ध्यान रखना, पहले इसका अगर सिंपल एल्डोल कराते तो क्या कराते हैं, सिंपल एल्डोल किस तरीके से कराते, जो भी यहाँ का H होता इसके OH को चिपका देते, इस O को OH बना देते, तो वही काम आपको करना। पहला प्रोडक्ट देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3, फिर उसके बाद देखो मेरे पास हो जाएगा C, और इस वाले कार्बन को पहले इन दोनों को देखना, ठीक है। इसके हाइड्रोजन को चिपका देना यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा OH हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को देखो यहाँ पर नीचे लिखना है। इस हाइड्रोजन को मैंने कहा था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप ओपन करते हो तो इसको नीचे लिख देना। जब नीचे लिखोगे ना भाई साहब, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो फ्री हो जाएगा यहाँ वाला पार्ट, तो ये जो भी पार्ट बचेगा इसको ले जाकर पूरा यहाँ चिपका दोगे इस कार्बन के साथ। देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, CH2 ये हो जाएगा CHO वाला पार्ट, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो पहला तो ये वाला हो गया प्रोडक्ट। यहाँ भी यही काम कराना है, यहाँ भी यही काम कराना है। यहाँ पे भी जब कराओगे तो मेरे पास क्या होगा, जब यहाँ भी कराओगे तो इस हाइड्रोजन खींचोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन खींचोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ ये OH हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन तो चिपका दे, यहाँ पर इस H को नीचे लिख देना, यहाँ पर H को नीचे लिख देना, और ये जो पूरा पार्ट बचा हुआ है इस पूरे पार्ट को यहाँ पर लिख देना। आई होप समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरे पार्ट को ना यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। ये पूरे पार्ट को इस कार्बन के साथ ना यहाँ कनेक्ट कर देना। स्पेस नहीं है तो दैट इज द रीज़न मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो यार मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो समझ तो जाओगे ना यार, समझ जाओगे ना। क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, CH रहेगा,
CH रहेगा और फिर यहाँ पर CHO रहेगा और इस कार्बन के साथ मेरे पास क्या रहेगा CH3 रहेगा। ठीक, तो इतना तो लिख लोगे, समझ गए होगे। अब ये तो सिंपल एल्डोल मैंने कराया, पहले दोनों का इसी मॉलिक्यूल का मैंने सिंपल एल्डोल कराया, इस मॉलिक्यूल का सिंपल एल्डोल कराया, फिर क्या करा देना क्रॉस एल्डोल कराने के लिए, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल का इसके साथ, अब इस वाले मॉलिक्यूल का इसके साथ करा देना। तो देखो मेरे पास 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब इसमें देखना। अब इन दोनों के साथ कराओगे तो मेरे पास क्या होगा, फिर से अब इन दोनों का कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखोगे जब कराओगे ना, फिर से वही हाइड्रोजन का इसका हाइड्रोजन यहाँ चिपका दोगे CH3, फिर यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पर नीचे वाला H, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, फिर यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CHO। फिर सिमिलरली काम यहाँ भी इस वाले मॉलिक्यूल के साथ करना है, तो इसके H को यहाँ पर चिपका दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा CH3, फिर उसके बाद CH2 और ये वाला हो जाएगा यहाँ वाले कार्बन के साथ OH और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर H, और बाकी ये पूरे पार्ट को जब यहाँ पर चिपकाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा CHO। समझ में आया क्या? तो समझ में तो आ गया होगा। आई होप इस रिएक्शन में जो भी मैंने बता रखा सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये मेरे पास 4 प्रोडक्ट बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसी वजह से मैंने कहा कि जब दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हो तो 4 मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। कंडेंसेशन और केनी-ज़ारो रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशंस एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए दिए गए एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन की, तो केनी-ज़ारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का अपोजिट है। अपोजिट किस तरीके से है कि एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिमाग में कैसे रखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन में देखो स्टार्टिंग में आ रहा है L, इसका मतलब हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा मतलब देखो अल्फा में भी ना Al आता है, तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और जबकि केनी-ज़ारो में, यहाँ पर केनी-ज़ारो में नहीं आता तो कहोगे नहीं चाहिए, यहाँ पर केनी-ज़ारो में कहोगे नहीं चाहिए मुझे, तो केनी-ज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, जबकि वहीं एल्डोल कंडेंसेशन में दिए गए एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो पहली पॉइंट मेरी यही बनती है कि भाई साहब की पॉइंट क्या है, इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। ध्यान रखना, केनी-ज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या बताया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। रिएक्शन भी मैंने करा रखी है, तो जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि ये केवल क्या देते हैं, केवल कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या रखा है, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो क्या देंगे, केनी-ज़ारो रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आई। पहली पॉइंट दिमाग में रखना, केनी-ज़ारो रिएक्शंस केवल एल्डिहाइड देंगे और वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी, अच्छी बात है। अब नीचे वाले पॉइंट को समझो। अभी रिएक्शन समझते हैं, बहुत आसान है, पहले समझ लो पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड तो पता होगा ना, फंक्शनल ग्रुप CHO रहेगा। एल्डिहाइड में तो आपको इतना तो पता ही होगा, फंक्शनल ग्रुप मेरे पास CHO रहेगा। और उस एल्डिहाइड का क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि जो भी मेरे पास CHO ग्रुप रहेगा, CHO ग्रुप का एक बार क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक बार क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो CHO ग्रुप है, तो जो ये CHO ग्रुप दिख रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर, जब ऑक्सीडेशन होगा ये जो CHO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और यही जो आपके पास दिख रहा है ना, ये CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो ये दिमाग में रखना कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो, केनी-ज़ारो रिएक्शन, तो जो भी एल्डिहाइड में ना, पीछे देखो आप दिमाग में ना मत लगाना अपना, ठीक है। केवल आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो CHO पे होना चाहिए। जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे होगे तो CHO को COOH में कन्वर्ट कर दोगे, और जो CHO रहेगा उसको CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में। समझ में आया? हमने कहा कि अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो ऐड हुआ है, देखो यहाँ पर COOH हो गया। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जाहिर सी बात दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन देखो ज़्यादा हो गए। मतलब कि जब भी
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी केनिजारो रिएक्शन जब परफॉर्म करा रहे होते हैं, जब केनिजारो रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे होते हैं, ठीक, तो केनिजारो रिएक्शन को जब परफॉर्म कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग किसकी प्रेजेंस में इस एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं। दिस एल्डिहाइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एंड नेवेज। दिमाग में रखना, यहाँ पर दिमाग में क्या रखोगे, ये की पॉइंट है ना, यहाँ पर ध्यान रख लेना कि इस एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे, इस एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे कॉन्क NaOH के साथ। किसके थ्रू? कॉन्क कंसनट्रेटेड NaOH के थ्रू क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे। या इसी को कई बार क्या लिखा रहता है, 50% NaOH। क्या लिखा रहेगा? 50% NaOH, वही मतलब है, ठीक, चाहे 50% NaOH लिखा रहे, NaOH की जगह KOH भी लिखा रहेगा तो पागल मत होना, NaOH की जगह KOH भी लिखा रहेगा तो चल जाएगा काम, ठीक। 50% NaOH बोलो या कंसनट्रेटेड NaOH बोलो, दोनों मतलब है कि NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी कोई भी ले सकते हो आप। ध्यान रहे कंसनट्रेटेड अल्कली रहेगा, जो बेस लोगे आप कंसनट्रेटेड लोगे तो याद कैसे रहेगा। एल्डोल में देखो हम लोग डाइल्यूट लेते थे, एल्डोल में हम लोग डाइल्यूट लेते थे, आपको मैंने बताया था, एल्डोल में आपको मैंने बताया था कि डाइल्यूट लेते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ केनिजारो में देखो, केनिजारो में सी से स्टार्ट होती है, केनिजारो जो है नाम देखो सी से स्टार्ट है, ध्यान रखना। जो यहाँ पर जिसके थ्रू ट्रीट करते हैं इस एल्डिहाइड को, उसमें जो लेते हैं बेस जो लेते हैं कंसनट्रेटेड लेते हैं। कैसा लेते हैं? कंसनट्रेटेड। सी से केनिजारो और सी से कंसनट्रेटेड, तो मतलब केनिजारो रिएक्शन में कंसनट्रेटेड NaOH रहता है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH रहता है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो हमें ये बात समझ में आई कि केनिजारो रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड देंगे। ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, याद रहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो केनिजारो रिएक्शन देंगे। अब बात आती है इस रिएक्शन को समझते हैं और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास करना नहीं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 ही कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कंपाउंड कौन से? एक तो भाई साहब HCHO, एक तो HCHO, ठीक है, HCHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता है। HCHO कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और वहीं दूसरी तरफ HCHO का जो आयुपैक नेम है वो क्या है? एक कार्बन है, आपको पता है कि एक कार्बन है, तो क्या बोलोगे? मेथेनल। क्या बोलोगे? मेथेनल, क्योंकि CHO है तो CHO का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है अल होता है, मेथेनल हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है, जो इसका आयुपैक नेम है CHO का वो मेथेनल है। तो पहला तो ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड में आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें बात ही नहीं करते हैं। इस कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट इज वाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से ये केनिजारो रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। दूसरी रिएक्शन की, दूसरी कंपाउंड की जो बात करते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये आ जाता है। क्या है भाई साहब? ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा H। यह जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल कहते हैं। ये पार्ट दिख रहा है ना, इसको मैं कलर कर देता हूँ। इस पार्ट को ही हम लोग फिनाइल कहते हैं। ये जो दिख रहा है बेंजीन रिंग वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, PHC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और भाई साहब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, PHCHO, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये तीनों चीज़ एक ही है, ये तीनों चीज़ एक ही है। वो क्या है? ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये भूलना मत, ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड है। समझ में आया क्या? तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड है। तो इसमें क्या है? इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम पता होना चाहिए। इसका कॉमन नेम भी बेंजल्डिहाइड है और आयुपैक नेम भी बेंजल्डिहाइड है। तो दोनों कंपाउंड आपके पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए, ये भी। और दूसरी बात बता दूं कि इसी बेंजल्डिहाइड की ये जो पार्ट होता है, इसी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? इसी को हम लोग C6H5CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना। इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे ये सब लिखते कैसे हैं, कैसे pH कैसे हो गया, क्या हो गया, सारी चीज़ें,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी पार्ट को, इस पीछे वाले पार्ट को हम लोग पीएच भी कहते हैं, और इसी पीछे वाले पार्ट को हम लोग 6H5 कैसे कहते हैं। और ठीक, ये तो आपको पता है कि CHO फंक्शन ग्रुप ये बेंजल्डिहाइड है। तो कोई इंसान हो सकता है पेपर में ऐसे भी लिखा सकता है, 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 सबका मतलब एक ही, ये बेंजल्डिहाइड ही है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात समझना स्टार्ट करते हैं और अच्छे से दिमाग में रखना। कैनेजारो रिएक्शन में जो ट्रीट करते हैं कॉन्कैनेवेज के साथ। अभी देखना यहाँ पर मैंने ये क्यों लगा रखा, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने क्यों लिखा। अब यहाँ एक बात समझना, मैंने क्या कहा कि जब आपके पास कोई भी रिएक्शन करा रहे होगे आप, जब आप कोई भी रिएक्शन करा रहे होगे तो आपके पास क्या होगा, इन शॉर्ट हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो भी मैंने एल्डिहाइड लिया, जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा, उस एल्डिहाइड में जो CHO वाला पार्ट रहेगा, देखो एल्डिहाइड रहेगा यहाँ पर, इसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे, कॉन्कैनेवेज के थ्रू, कॉन्कैनेवेज के थ्रू ट्रीट करोगे और इसको हीट कर दोगे। क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। तो होगा क्या, कुछ खास नहीं करना है यार, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ये जो CHO होगा एक बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो रहा होगा, मगर एक दिमाग में बात रखना, ये जो CHO है COOH में कन्वर्ट तो हो रहा होगा, लेकिन एक दिमाग में मेरी बात रखना, एक दिमाग में मेरी बात रखना कि जब कभी भी आपके पास कोई एसिड बनता है, जब कभी भी आपके पास कोई एसिड बनता है और उस रिएक्शन में बेस हो, उस रिएक्शन में बेस हो, यहाँ पर यार पीछे कुछ भी लिख सकते हो, मैं R लिख दे रहा हूँ, ठीक, RCOOH है। हमने कहा कि यहाँ पर ये एसिड है, ये बेस है, आपको पता है ये बेस में Na+ में टूट जाएगा, ये OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर ये एसिड है तो ये नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, और ये H+ और ये OH- कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O बन जाएगा। और ये Na जाकर H+ की प्लेस ले लेगा, ये Na जाकर H+ की प्लेस ले लेगा। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि जब जब आपके पास कोई एसिड रहता है, जब जब आपके पास कोई एसिड रहता है और आपके पास कोई बेस है, आपके पास कोई बेस है, और उस बेस का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, यूँ कह दो जो मेटालिक वाला पार्ट है, जो मेटालिक वाला पार्ट है, उस एसिड के H+ को रिप्लेस कर देता है। उस एसिड के H+ को देखो रिप्लेस कर दिया है, और उसने H की जगह पर देखो Na आ गया, H की जगह पर Na आ गया है। समझ में आई। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि देखो कॉन्कैनेवेज के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, कॉन्कैनेवेज के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, तो होता क्या है, COOH बन तो रहा होता है, COOH बन तो रहा होता है, लेकिन COOH जब बन रहा होता है तो ये Na क्या होता है, इस H की जगह ले लेता है, तो COOH Na बन जाता है। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ये रहेगा पॉजिटिव पार्ट, और बाकी ये वाला तो रहने ही वाला है। ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। बताओ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बातें, क्योंकि यार ये तो अभी तक तो आप यही बता रहे थे, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ भाई साहब यही बता रहे, तो कुछ नया बता भी नहीं रहे यहाँ पर। तो COOH हो गया, और ये क्या हो गया, CH2OH हो गया। ठीक है, ये पीछे ये जो डैश लगा रखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है ना कनेक्टिविटी है, कि पीछे कुछ पार्ट कनेक्टेड होगा। वो क्या कनेक्टेड होगा अभी मैं बताता हूँ, समझ में आया। अब ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या पोटेशियम भी लिख सकते हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब कोई भी एल्डिहाइड होता है, जब कभी भी कोई एल्डिहाइड होता है और उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस जब कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसको ट्रीट करते हैं कॉन्कैनेवेज के साथ और उसको हीट कर देते हैं, तो जो वो एल्डिहाइड है एक बार वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बार किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन जाता है, ये मेरे पास एल्कोहल बन जाता है। समझ में आया, ये क्या बन गया, मेरे पास एल्कोहल बन गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा कि प्रोडक्ट ऑफ कैनेजारो रिएक्शंस कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो प्रोडक्ट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन आप ये बताओगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कोई पूछता है कैनेजारो रिएक्शन कौन देता है, तो आप कहोगे ऐसे एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आखिर एल्डिहाइड जो होगा उसका होता क्या जब कॉन्कैनेवेज के साथ ट्रीट करते हैं, तो आप ये बताओगे कि जो एल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होके साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, और वही एल्डिहाइड एक बार क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। मतलब कि यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि सेम स्पीसीज का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है
कार्बोक्सिलिक एसिड में इस CHO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में और रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में। यहाँ स्पेस नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर CHO का रिडक्शन हो रहा है एल्कोहल में, रिडक्शन हो रहा है एल्कोहल में। तो जब किसी सेम स्पीसीज का एक बार ऑक्सीडेशन हो और सेम स्पीसीज का एक बार रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो एक नोट की पॉइंट यहाँ पर लिख लो, और ठीक है, यहाँ पर नोट की पॉइंट लिख लो यार, इसको दिल में बैठा लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, इसको दिल में बैठा लेना कि जो कैनिजारो रिएक्शन है वो एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। क्या है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। मैंने क्या बताया कि कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। कोई पूछता है ये डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कहोगे किसी सेम स्पीसीज का अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी सेम स्पीसीज का एक बार रिडक्शन हो जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक सारी बातें। अब समझते हैं इन दोनों की रिएक्शन कैसे कराई जाएगी। ठीक है, बात तो यहाँ तक बहुत आसान थी, क्योंकि मैंने क्या कराया, पहले आपके पास पहली रिएक्शन आएगी। पहली रिएक्शन क्या आएगी, आपके पास HCHO आएगा। मैंने इसका कॉमन नेम आपको क्या बताया, फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आया जी, आपके HCHO बताया हमने। क्या किसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे, इसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा रहेगा, कॉन्क NaOH लिखा रहेगा, कॉन्क NaOH लिखा रहेगा और हीटिंग लिखी रहेगी। कुछ करना नहीं है, आपको एक ही काम फोकस करना है, CHO पे। मैंने आपको ये बताया किस पे फोकस करना, CHO पे। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। यहाँ पर देखो आपको बताया था कि आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो CHO पे होना चाहिए। यहाँ भी देखो मैंने आपको बताया था, देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया मेन फोकस किस पे होना चाहिए, CHO पे होना चाहिए। आप क्या करोगे, जो भी ये CHO रहेगा एक बार किस में कन्वर्ट कर दोगे, देखो एक बार जो ये CHO रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, COOH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे, देखो आप कन्वर्ट COOH में करना, आप कन्वर्ट COOH में करना। लेकिन जब COOH में कन्वर्ट कर रहे होगे, COOH में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, बेस है। और जब कभी भी बेस होता है और जब कभी भी कोई हमारे पास रिएक्शन में एसिड बन रहा होता है, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो बन रहा होता है एसिड, उसके एसिड के H+ को जो होता है मेटल क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ H की जगह पर कौन ले लेगा, Na ले लेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो मैंने पीछे बताया आपको इसको अच्छे तरीके से। पहला काम किया, CHO को COOH में कन्वर्ट किया, और COOH बना तो रहे थे, COOH जब भी बनाओगे तो जो ये H हो जाएगा इस Na के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी क्या बात होती है, जो भी ये CHO रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, जो भी ये CHO रहेगा किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये जो CH2OH है, देखो मैंने यही काम किया, जो आपको बताया मैं वही कर रहा हूँ। CHO को एक बार मैंने किस में कन्वर्ट किया, CHO को एक बार मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो COONA में, और इसी CHO को एक बार किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो CH2OH में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ये H है, देखो H यहाँ वाला था। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो H था देखो यहीं पर है, और इस CHO को मैंने CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। इसको फर्दर जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर देखो इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, CH3, और ये रहा OH, तो इसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि देखो यहाँ पर हो गया HCOONA और यहाँ पर हो गया CH3OH, तो इसको ऐसे समझ लो और उसको मेंटली ऐसे लिख लो। मतलब मेंटली आपको ऐसे समझना या रफ में कर लेना, उसको करने के बाद इसको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। और ये भाई मेरे पास क्या है, एक कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल है, कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल है। आईपैक नेम लिखोगे इसका, तो इसका आईपैक नेम, एक कार्बन है तो मेथ रहेगा, सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH है तो ऑल रहेगा, तो मेथनॉल हो जाएगा। समझ में आया। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया, पीछे बताया भाई अभी आपको। इसी का आईपैक नेम क्या है, आईपैक नेम है मेथेनल। क्या है,
तो आईयूपैक नेम और कॉमन नेम सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कन्वर्जन कर रहे होगे तो आपको काफ़ी परेशान होंगे। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कराते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो मेरे पास क्या आती है, दो ही रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी रिएक्शन भी देखो कुछ हार्ड नहीं है, बेंजीन रिंग है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग रहा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पर CHO ग्रुप है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन भी वही कराएंगे, कॉन्कैटनेशन के थ्रू कराएंगे। ठीक है, और हीटिंग करेंगे, और कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह भाई आप यहाँ भी स्किप कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। आप खुद ही पता चल गया क्या बनाने वाला हूँ, बताओ क्या बनाने वाला हूँ, बताओ ना भाई साहब। यहाँ क्या बनाऊँगा, जो भी ये CHO वाला पार्ट रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, COOH में। मैं सोचूंगा COOH ही, मगर जब जब COOH बनाऊंगा, जो भी H बनेगा मेरे पास, जो भी H बनेगा, जो भी मेरे पास H देखो यहाँ पर बनेगा, उस H को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ के Na से, तो यहाँ COONA बन जाएगा। बताओ उसी तरीके से फिर क्या करोगे, जो भी मेरे पास ये CHO रहेगा किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। यही मैंने बता रखी है, दो ही बात दिमाग में रखना है, CHO जो होगा एक बार COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही CHO एक बार CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम जान लो भाई साहब, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट बोलोगे। क्या बोलोगे, सोडियम बेंजोएट। इसका काम कहाँ होता है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। तो यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। ठीक, अगर ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, और तीसरी एक बात दिमाग में रखना कि इसी रिएक्शन को आपके एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा जा सकता है भाई साहब, इसी रिएक्शन को, ये दूसरी वाली रिएक्शन को जो मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है, ये लिख देंगे ना भाई साहब, ये लिख देंगे ऐसे C6H5CHO। और जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे भाई, कहेंगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो भाई पढ़ के जाओ ना। मैंने कहा आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए ना, CHO पे होनी चाहिए, पीछे ध्यान ही मत दो। तो CHO पे फोकस गई तो रिएक्शन तो कर ही लोगे आप। अब रिएक्शन में बचा ही क्या, फिर से यही लिखोगे, C6H5 पूरा वही एज इट इज़ रहेगा, और इस वाले पार्ट को COONA लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या कर लोगे, C6H5 और CH2OH। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो ये थी दूसरी रिएक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इस रिएक्शन में